हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.5 पार्ट सेकंड। जो पिछले वीडियो है उसका ही ये सेकंड पार्ट है। ओके, 4.5 में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो इनके बेस पर है। जरा ध्यान देना, जरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डैट ए एक मैट्रिक्स दिया है, सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। पहले तो ये बताना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इतना क्वेश्चन आप थर्ड चैप्टर में कर चुके होंगे। एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। अब इसका क्या मतलब है मैं बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। पहले तो इसको सेटिस्फाई करके दिखाना है। ओके, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो ए है इसको मैं अगर एक्स में रिप्लेस करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42, ये क्या आना चाहिए? 0, मतलब नल मैट्रिक्स। ओके, इसके पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर ए इंटू ए कितना दिया है? -8 5 2 4 -8 5 2 4। अब मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता ही होगा। इसको इससे इंटू ये 64 प्लस 10, ये हो गया आपका 74। फिर इसको इससे इंटू करो, ये इससे इंटू -40 एंड 20, तो ये हो जाएगा -20। सेम इसको इससे इंटू करो, 2 को 8 से, 4 को 2 से, ये जाएगा आपका -8। एंड इसको फिर इससे करना है, 2 5 10 और ये 16, तो ये जाएगा 26। अब ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे। ए स्क्वायर हमारा कितना है? 74 -20 -8 26 प्लस 4a, यहाँ पे a रिप्लेस कर देना, -8 5 2 4। अब या तो आपने चैप्टर थर्ड करा हो तो उसे बताया था कहीं भी कांस्टेंट हो तो वहाँ पे आई खुद लगाना है। कितने ऑर्डर का? जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स ए दिया हो, 2 ऑर्डर का। अगर चैप्टर थर्ड 3.2 कराओ तो उसमें ऐसे ही 2 क्वेश्चन थे आपके, 1 0 0 1। तो जहां भी कांस्टेंट हो वहां आई लगाते हैं। ओके, अब इसके बाद आप लोगों को सबको आता ही होगा। ये 3.2 में 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे, तो आप लोगों ने पक्का करा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 पर 3 कर दोगे कितना आएगा? -32 28 16। ऐसे इसको भी अंदर इंटू कर दो, -42 0 0 -42। अब इसको इससे ऐड करो। पता होगा कोरस्पॉन्डिंग ऐड करना सबको आता ही है। इसको इससे जोड़ो, कितना रहा है? 0। ये भी क्या रहा है? 0। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 0 0। तो ये क्या आ गया है? नल मैट्रिक्स हो गया। असल मेन चीज क्या है? ये तो आसान है, ये तो आपने 3.2 में करा होगा कि इस मैट्रिक्स को इसको सेटिस्फाई करके दिखाना है। सेटिस्फाई मीन्स जहां भी एक्स है वहां ए भरकर रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0, नल मैट्रिक्स। ओके, मेन चीज क्या है वो ध्यान देना है। इसमें जो हमारे पास इक्वेशन है, ये ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 इक्वल टू 0। अब ध्यान देना ये क्या लिखा है यहाँ पे? हेंस मीन्स इसी इक्वेशन से फाइंड ए इनवर्स, मतलब इसी इक्वेशन से ए इनवर्स फाइंड करना है आपको। ये इनवर्स निकालने का तीसरा तरीका है। मैंने कहा था ना इनवर्स निकालने के 3 तरीके हैं। एक तो था 3.4 में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एक था डायरेक्ट फॉर्मूला, और एक ये। 3 तरीके होते हैं इनवर्स निकालने के। एलिमेंट्री में लिखा आएगा बाय यूजिंग एलिमेंट्री मेथड, एक आएगा सीधा फाइंड इनवर्स जो मैंने फॉर्म लिखाया था अभी। ओके, और एक आएगा किसी इक्वेशन से इनवर्स निकालना। तो यहाँ पे हेंस का मतलब यही है, इसी इक्वेशन से आपको ए इनवर्स निकालना है। यहाँ पे ए इनवर्स इस फॉर्मूले से मत निकाल लेना, आंसर तो आ जाएगा लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, अब इससे ही ए इनवर्स कैसे निकालोगे? प्री मल्टीप्लाई both side by
ए इनवर्स, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स की। प्री मीन्स पहले, इधर तो करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अब ए इनवर्स ए, इससे ए बाहर निकाल लिया हमने, 4 ए इनवर्स ए, इसको नेक्स्ट साइड ले सकते हो, 42 इंटू ए इनवर्स। अब मैंने आपको बताया था ए इनवर्स ए क्या होता है, आई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आई, ये भी क्या हो जाएगा आई, क्लियर। किसी भी मैट्रिक्स में आई को हटाया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कई बार बता चुका हूँ, आई ए इक्वल टू ए, बस जहाँ कांस्टेंट है वहाँ आई लगा के रखना, ओके। तो ये आपका बन जाएगा ये 42 ए इनवर्स ए प्लस 4 आई, कांस्टेंट के साथ आई लगा के रखना, तो ए इनवर्स कितना आ गया 1/42 ए प्लस 4 आई। अब इससे आप इनवर्स निकाल सकते हो, बस सिंपल। ए कितना दिया हमें -8 5 2 4 प्लस 4 आई 1 0 1। अब 4 का अंतर इंटू कर देना, इन दोनों को ऐड कर देना, ये आप लोगों को सबको आता ही होगा। तो इससे हमारा जो आंसर आएगा -4 5 2 8, ये आपका इनवर्स है। अब 1/42 का अंतर इंटू करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये 3 तरह के आपके इनवर्स निकालने के लिए, एक तो था एलिमेंट्री, एक डायरेक्ट फॉर्मूला, एक किसी इक्वेशन निकालना। तो यार ना हैंस यहाँ पे इसका काफी मतलब है, मतलब इसी से ही इनवर्स निकालना है। और कुछ जो छोटी छोटी चीज यार ना, ए इनवर्स से आई होता है, बता चुका कई बार, कहीं भी मैट्रिक्स का आई हो तो उसको हटा सकते हो, बस जहां कांस्टेंट हो वहां पे आई लगा के रखना आपको। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में 4 मार्क्स का भी आया और 6 मार्क्स में भी आ रखा है बोर्ड में। अब यहाँ कितने ऑर्डर का दिया है 2/2 ऑर्डर का, तो ये तो 4 मार्क्स में है। सेम क्वेश्चन 3/3 ऑर्डर में आएगा, तो वो क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ रखा बोर्ड में, ओके। बस 3/3 में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, करने का तरीका सेम रहेगा, ओके। इसी बेस पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, a³ -6 a² प्लस 9a -4i इक्वल टू O, मतलब नल मैट्रिक्स। अब इससे इनवर्स निकालना, जैसे यहाँ स्क्वायर था यहाँ क्यूब आ गया, तो यहाँ भी बोथ साइड किससे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, बोथ साइड। इधर 100 करके दिखाना नहीं है, ए इनवर्स ए, इससे एक ए बाहर ले लिया हमने, इससे भी एक ए बाहर ले लिया, और ये हो गया ए इनवर्स ए। यहां आई हटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कितना हो गया आई, ये भी आई, तो आई का कोई मैट्रिक्स में इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसको सीधा हम a² लिख सकते हैं। यहां भी आई हटा सकते हो, यहाँ आई, बस जहां कांस्टेंट है वहां आई लगा के रखना। इसको नेक्स्ट साइड भेज दो, तो जो आपका ए इनवर्स होगा 1/4 a² -6a प्लस 9i। अब यहाँ पे जो ए है वो रिप्लेस करके इनवर्स फाइंड कर सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड x एंड y, सो डैट, ये क्वेश्चन दे रखे हमें, a² प्लस xi इज इक्वल टू ya, हैंस फाइंड ए इनवर्स, ओके। तो सबसे पहले तो a² निकालें यहाँ पे हम लोग,
ए इंटू ए, 3 1 7 5 3 7 1 5। अब मल्टीप्लाई करना सबको आता ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, तो ये आएगा आपका 16, इसको इससे करना ये 8, इसको इससे इंटू करना ये आएगा 56, और इसको इससे इंटू करना ये आएगा आपका 32। अब इसको इस इक्वेशन में भर दो जो मैं गिवन दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल टू वाई ए। इस इक्वेशन रिप्लेस कर दो, ए स्क्वायर 16 8 56 32, एक्स आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स 1 0 1, वाई ए, यहाँ पे ए रिप्लेस कर दो 3 1 7 5। यहाँ तो सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब x को अंदर इंटू कर देंगे और फिर ऐड, तो x को अंदर इंटू करके जो ऐड करोगे तो क्या बनेगा 16 प्लस x, इसको अंदर इंटू करके ऐड करके ये, तो मैं इंटू करके नहीं दिखा रहा हूँ, कॉमन सी बात है, ऐड कर सकते हो। इसको यहाँ करूँगा 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देना 3y, वाई साइन वाई और 5y। अब ये आप लोगों को पता है इक्वल मैट्रिक्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करना, इसको इससे कंपेयर करो और इसको इससे कंपेयर करो, तो आप x और y निकाल सकते हो। तो यहाँ x 8 आ रहा है और y भी 8 आएगा, ये इजीली कंपेयर करके क्लियर दिख रहा है। ओके, अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देना जो मैं दी थी। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 8 आई इक्वल टू 8 ए। अब इन्होंने क्या बोला है, हेंस मीन्स इसी से ही ए इनवर्स निकालना है। ओके, तो फिर वही प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। सेम इससे एक ए यहां ले लेंगे, किसी मैट्रिक्स के साथ आई लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरा कितना जाएगा आई, ये भी कितना हो गया आई, मैट्रिक्स का आई लगाने की जरूरत है नहीं, बस जहां कांस्टेंट होगा वहां ही आई लगा के रखना। अब यहां से ए इनवर्स फाइंड कर लो, तो यहां से ए इनवर्स कितना आ जाएगा आपका 8i माइनस ए इनवर्स, इसको उधर भेजा, बस। अब यहां वैल्यू रिप्लेस कर दो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा 8 1 0 0 1। यहां ए की वैल्यू रिप्लेस कर देना 3। अब मैं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स की कई बार पूछा गया है बोर्ड में। एक मैट्रिक्स है n बाय n, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट इसके डिटर्मिनेंट के n-1 होगा। ओके, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जहां भी एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट के बारे में बात आएगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ये डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है और उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। एक मैट्रिक्स दिया होगा 3/3 का एंड उसका डिटरमिनेंट दिया होगा 5, आपसे पूछेंगे उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिटरमिनेंट ए, उस डिटरमिनेंट का n-1, n मीन जितने ऑर्डर का होगा ये 3-1, तो
तो ये हो गया डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर। डिटरमिनेंट कितना है 5 का स्क्वायर 25, यही हमारा आंसर है। ओके, इसका ड्राइव भी होता है, ड्राइव कोई नहीं पूछेगा आपको, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं आप लोगों को। तो 1 मार्क्स में कई बार बोर्ड में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, या इसको ऐसे बोल सकते हो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट उसके डिटरमिनेंट के पावर -1 के इक्वल होता है। इट मीन्स 1/a। ड्राइव नहीं करा रहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो याद रखना ये एंड ये। जब मैंने आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स करना सिखाया था तो बीच में एक वर्ड यूज करा था नॉन सिंगुलर। ओके, वो क्या चीज है जरा ध्यान रखना जरा। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये होता क्या है, सबसे पहली बात, सिंगुलर नॉन सिंगुलर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही चेक किया जा सकता है। ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉट 0। तो ये वर्ड मैंने जब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सिखाया था वहां पे यूज करा था ये। ओके, एग्जांपल देखो जरा। एक मैट्रिक्स है, मैं 2/2 का मैट्रिक्स लेता हूँ 6 4 3 2। अभी चेक करना है सिंगुलर है क्या नहीं है, तो इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर देना। इसका आंसर कितना है 12 - 12 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं 1 5 2 4। अब मैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालता हूं 1 5 2 4। यहां कितना आ रहा है 4 - 10 - 6 नॉट इक्वल 0। इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 सिंगुलर और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 तो नॉन सिंगुलर। ओके, इसके ऊपर बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया है, वो क्या है देखो जरा। इफ a 1 5 1 -1 k 7 0 3 4 is singular matrix, find the value of k। सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का बोर्ड में आया था ये। ओके, अब मैंने सिंगुलर मैट्रिक्स बोला है तो इसका मतलब ए का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए 0 1 5 1 -1 k 7 0 3 4 इक्वल टू क्या लोगे 0। अब तो डिटरमिनेंट आप लोगों को निकालना आ ही क्या होगा, क्या होगा ये और ये कैंसिल 4k - 21 फिर -5 ये और ये कैंसिल -4 ये और ये कैंसिल -3। अब यहां से खुद कि अब इसके बेस पर 4.5 के 13 से लेकर 18 तक क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।